कल्पना कीजिए, आप बर्फ से जमी हुई धरती पर खड़े हैं। आसमान काला है, हवा चाकू की तरह चेहरे को काट रही है। अचानक धरती कांपती है। बर्फ के तूफान के बीच एक विशाल परछाई उभरती है। 14 फीट ऊंचा, 6 टन वजन, मुड़ी हुई तलवार जैसी 15 फीट लंबी दांत। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो आइस एज का राजा था। लेकिन अगर वो इतना शक्तिशाली था तो वो आज जिंदा क्यों नहीं है? क्या इंसान उसकी मौत की वजह बने, या धरती ने खुद उसे धोखा दिया? आज हम समय को चीरकर उस रहस्य तक पहुंचेंगे जो 10,000 साल से बर्फ में दफन है। लगभग 4 लाख साल पहले धरती एक स्थिर ग्रह नहीं थी, वो सांस ले रही थी। कभी बर्फ से ढंक जाती, कभी गर्म होकर पिघल जाती। ये आइस एज का युग था, जहां तापमान इतना गिर जाता था कि नदियां जम जाती थीं और हवा त्वचा को काटती थी। इसी कठोर दुनिया में एशियाई हाथियों के पूर्वजों से विकसित हुआ वूली मैमथ। ये सिर्फ इवोल्यूशन नहीं था, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल था। उसकी त्वचा के नीचे 10 सेंटीमीटर मोटी चर्बी थी, दोहरी फर की परत, अंदर मुलायम ऊन, बाहर लंबे खुरदरे बाल। उसके खून में ऐसे प्रोटीन थे जो ठंड में भी जमने नहीं देते थे। उसके छोटे कान और छोटी पूंछ, ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। वो इस दुनिया के लिए बना था। लेकिन हर जन्म के साथ एक सवाल था, क्या वो इस क्रूर धरती पर जीवित रह पाएगा? मैमथ के दांत 15 फीट तक लंबे हो सकते थे, लेकिन वे सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे। वे बर्फ हटाकर घास खोजते थे, दुश्मनों को दूर रखते थे और कभी-कभी अपने ही झुंड के भीतर ताकत दिखाने के लिए टकराते थे। 2 विशाल नर आमने सामने खड़े होते, धरती कांपती। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये था अधिकार का फैसला। लेकिन कभी-कभी ये लड़ाई जानलेवा भी बन जाती थी। मैमथ सिर्फ जंगली जानवर नहीं थे, वे सामाजिक प्राणी थे। एक झुंड में 10 से 20 सदस्य होते। नेतृत्व करती थी सबसे अनुभवी मादा, जिसने कई सर्दियां देखी थी। वो रास्ते याद रखती थी, उसे पता होता था कहाँ बर्फ कम है, कहाँ घास मिलेगी, कहाँ खतरा है। बच्चे झुंड के बीच चलते थे। जब तूफान आता, सभी बड़े मैमथ उन्हें घेरे में ले लेते। वैज्ञानिकों को मिले कंकाल बताते हैं, जब कोई सदस्य घायल होता तो झुंड उसे छोड़कर नहीं जाता था। उनमें संवेदना थी, स्मृति थी, परिवार था। वो सिर्फ जीव नहीं थे, वे एक सभ्यता थे। आइस एज की दुनिया शांत नहीं थी। सेबर टूथ टाइगर घात लगाकर बैठा रहता, डायर वुल्फ झुंड बनाकर हमला करते, विशाल गुफा भालू ताकत में कम नहीं थे। एक छोटा मैमथ अगर झुंड से अलग हो जाए तो उसकी मौत तय थी। लेकिन बड़े मैमथ अपने दांतों से शिकारियों को हवा में उछाल सकते थे। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, झुंड बनाकर रहना, और इसी रणनीति ने उन्हें हजारों साल तक बचाए रखा। आज जो जंगल है, वो तब खुले घास के मैदान थे। यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका तक फैला था एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र, मैमथ स्टेप। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम था। मैमथ सिर्फ उसमें रहते नहीं थे, वे उसे आकार देते थे। वे बर्फ को अपने पैरों से तोड़ते, घास को फैलाते, झाड़ियों को हटाते। अगर वे न होते तो ये पूरा तंत्र अलग होता। वो आइस एज के आर्किटेक्ट थे। फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक छोटे लेकिन चतुर जीव का, इंसान। उसके पास न दांत थे न ताकत, लेकिन उसके पास था दिमाग। वो योजना बनाता था, संकेतों से बात करता था,
टीम में हमला करता था। गुफाओं में मिले चित्र बताते हैं मैमथ इंसानी कल्पना में देवता जैसा था, लेकिन सम्मान और शिकार एक साथ चल रहे थे। एक शिकार से महीनों का भोजन मिलता, उसकी हड्डियों से घर बनते, उसकी खाल से कपड़े बनते। धीरे धीरे संतुलन बदलने लगा। लगभग 12,000 साल पहले धरती ने करवट ली। आइस एज खत्म होने लगा। तापमान बढ़ा, हिमनद पिघले, समुद्र का स्तर बढ़ा, घास के मैदान सिकुड़ने लगे, जंगल फैलने लगे। मैमथ के लिए भोजन कम होने लगा। अब वे छोटी छोटी आबादियों में बंट गए, और जब कोई प्रजाति बढ़ती है तो उसकी जेनेटिक ताकत भी कम हो जाती है। रैंगल आइलैंड ये एक छोटा सा द्वीप था जहां आखिरी मैमथ बचे रहे। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे तब भी कुछ मैमथ जीवित थे, लेकिन वे छोटे हो गए थे। उनकी नस्ल कमजोर हो रही थी, जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ रही थी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका था। और फिर एक दिन वे भी गायब हो गए, बिना किसी शोर के। साइबेरिया की जमी धरती में पूरे के पूरे मैमथ मिले हैं। उनकी आंखें बंद, त्वचा सुरक्षित, पेट में आखिरी भोजन तक मौजूद। कुछ इतने सुरक्षित कि उनका खून तक निकाला गया, जैसे समय ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। क्या वे अचानक आए तूफान में मरे या दलदल में फंस गए? कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। आज विज्ञान कहता है हम कोशिश कर सकते हैं, डीएनए को रिवाइव कर सकते हैं, एशियन हाथी में मैमथ के जीन जोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम एक खोई हुई प्रजाति को वापस लाकर उसकी मदद करेंगे, या फिर उसे एक प्रयोग बना देंगे? क्या यह विज्ञान है या इंसानी अहंकार? मैमथ का अंत सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब जलवायु बदलती है और जब इंसान संतुलन बिगाड़ता है तो सबसे शक्तिशाली जीव भी मिट सकता है। आज फिर तापमान बढ़ रहा है, प्रजातियां गायब हो रही हैं। मैमथ की कहानी हमारे भविष्य की झलक हो सकती है। वो बर्फ में सो रहा है, लेकिन उसका संदेश जाग रहा है। क्या हम सुनेंगे? और धन्यवाद देखने के लिए। और यही है ओरिजिन्स बिहाइंड टाइम, जहां हम वक्त में पीछे जाकर उन रहस्यों को ढूंढते हैं जो दुनिया ने भुला दी। अगर आपको अतीत की ये परतें, ये अनसुने सच और ये डरावने रहस्य पसंद आते हैं तो इस सफर का हिस्सा बनें, क्योंकि अगली बार हम और पीछे जाएंगे, वक्त से भी पहले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था ओरिजिन्स बिहाइंड टाइम, जहां इतिहास कभी खत्म नहीं होता।